हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक उष्णकटिबंधीय झाड़ीनुमा दिलचस्प पेड़ जिसे एटोग्राफ ट्री भी कहा जाता है उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वातावरण में या फिर गर्म ट्रॉपिकल जोन में लगभग साल भर फ्लावरिंग करने वाले इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्लूसिया रोजिया है और क्लूसियसी परिवार में इनकी लगभग 400 तक भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। नेटिवली या फिर मूल रूप से यह प्रजातियां उष्णकटिबंधीय अमेरिका के मूल निवासी है, जिसमें मेक्सिको और फ्लोरिडा जैसे देशों का भौगोलिक प्रदेश आता है। वहां के प्राकृतिक वातावरण में यह प्रजातियां झाड़ीनुमा पेड़ के रूप में बढ़ती हुई पाई जाती है और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को राजकुमारी का पौधा, पिच एप्पल, एटोग्राफ ट्री, बाल्सम फिग ऐसे अलग अलग सामान्य नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, इस क्लूसिया रोजिया के फूल इस तरह गुलाबी पंखुड़ियों वाले होते हैं। पौधे की शाखाओं पर खिले हुए यह फूल इतने आर्टिफिशियल लगते हैं कि मानो प्लास्टिक के ही फूल हो, क्योंकि इन फूलों की बनावट हूबहू आर्टिफिशियल फ्लावर्स की तरह या फिर प्लास्टिक के फूलों की तरह ही होती है। आकार में लगभग 2 से 3 इंच डायमीटर में यह फूल विकसित होते हैं और इन फूलों में इस तरह 4 से 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। गुलाबी सफ़ेद पंखुड़ियों के बीच फूलों के सेंटर में पीले कलर का मुकुट होता है, जिसकी संरचना नींबू या संतरे के अंदरूनी भाग जैसी होती है। साथ में यह फूल दिखावटी स्वरूप के होने के साथ साथ इन फूलों में चंपा के फूलों जैसी हल्की मीठी सुगंध होती है, लेकिन इन फूलों की सुगंध चंपा के फूलों की तुलना में काफ़ी मंद होती है। इनकी इस तरह की छोटे छोटे गुंबद जैसी नाजुक कलियों से यह फूल ज़्यादातर रात के समय ही खिलने लगते हैं। इस पौधे की रसीली गर्दहरी पत्तियाँ और पौधे के ऊपर शीर्ष पर खिलने वाले यह गुलाबी फूल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में या फिर वार्म एटमॉस्फेयर में यह फूल लगभग साल भर खिलते हैं, लेकिन जिस भौगोलिक एरिया में 3 ऋतु होते हैं वहाँ सर्दियों के दिनों में इस पौधे पर काफ़ी कम संख्या में या फिर ना के बराबर ही फ्लावर्स आते हैं। ज़्यादातर इस पौधे पर खिलने वाले फूल थोड़े से विरल संख्या में खिलते हैं, लेकिन रेगुलर कटिंग के माध्यम से आने वाले नए शूट्स के द्वारा इस पौधे पर हम ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स ले सकते हैं। दोस्तों, क्लूसिया माइनर और क्लूसिया रोजिया यह दोनों प्रजातियाँ लगभग सिमिलर फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां इस तरह गर्दहरी और हमेशा ग्रीनरी मेंटेन करने वाली होती है। साथ में यह पत्तियां चमड़े जैसी मांसल होती है और यह पत्तियां मांसल होने के कारण उनमें पानी धारण करने की क्षमता भी होती है, जैसे कि सेक्युलेंट कैटेगरी के पौधे होते हैं। आकार में पोषण स्थिति अनुसार लगभग 2 से 3 इंच की लंबाई तक यह पत्तियां विकसित होती है। पुरानी पत्तियों की तुलना में नई पत्तियां काफ़ी ग्लॉसी या फिर चमकीली होती है। दोस्तों, इस पौधे की फ्लैट, लेदरी और मांसल टाइप पत्तियों की एक आश्चर्यकारक बात यह है कि इन पत्तियों के ऊपर हम अपने हाथों के नाखून से या फिर किसी भी टोकदार वस्तु से कुछ भी लिख सकते हैं या फिर अपने सिग्नेचर जैसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और इसीलिए इस पेड़ को बहुत ही पॉपुलरली ऑटोग्राफ ट्री कहा जाता है। साथ में इन पत्तियों पर लिखा हुआ कोई भी नाम या फिर कोई भी ऑटोग्राफ तब तक लगभग वैसा का वैसा ही रहता है जब तक यह पत्ता पूरी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसॉल्व नहीं हो जाता। पत्ता पूरी तरह से सूखने के बाद भी इस पर की हुई लिखावट लगभग वैसे के वैसे ही रहती है। मैंने सिर्फ इस पौधों की पत्तियों पर की जाने वाली नाम या फिर ऑटोग्राफ की एक्टिविटी दिखाने के लिए यह बात आपके साथ शेयर की है, लेकिन फिर भी कुदरत के पेड़ पौधों के साथ अपने खुद के निजी आनंद के लिए ऐसी एक्टिविटी करना और उसका आनंद लेना उन पेड़ पौधों को क्षति पहुंचा देता है। इसलिए बेवजह हम ऐसी एक्टिविटी ना ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, ऊंचाई में भी यह झाड़ीनुमा पेड़ प्राकृतिक आवास में या फिर प्राकृतिक वातावरण में 25 से 30 फीट की ऊंचाई तक बिना प्रूनिंग या कटिंग के बढ़ता है। पूर्ण ऊंचाई में या फिर एक मैच्योर स्टेज में बढ़ने पर यह पेड़ अपना एक सुंदर मुकुट बनाता है। इसलिए हमारे निजी गार्डन से लेकर पब्लिक पार्कों में छायादार या फिर छांव देने वाले पेड़ के रूप में भी हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। साथ में नियमित प्रूनिंग या कटिंग के माध्यम से भी हम हमारे गार्डन के लिए इन पौधों से बॉर्डर्स या फिर सुंदर हेजेस बना सकते हैं। दोस्तों, यह क्लूसिया माइनर का पौधा एपीफाइट वर्ग प्रकार का पौधा है
और एपीफाइट वर्ग प्रकार के पौधे प्राकृतिक वातावरण में दूसरे पौधों पर उगते हैं और वहाँ से अपनी जड़ें विकसित करने के बाद उन्हें ज़मीन की ओर नीचे भेज देते हैं और जिस पेड़ पर वह उगते हैं वहाँ से ज़मीन की तरफ अपनी जड़ें भेजकर उस पेड़ की चारों तरफ अपनी गहरी जड़ प्रणाली विकसित करते हैं और इसीलिए यह पौधा मूल पौधे के प्रति काफ़ी आक्रामक साबित हो सकता है, जिससे लोकल बायोडायवर्सिटी खतरे में आ जाती है। अक्सर प्राकृतिक वातावरण में यह एक्टिविटीज़ होती रहती है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह पौधा दूसरे पेड़ों पर और चट्टानों में उगता है। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण में यह क्लूसिया माइनर के पेड़ पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे बढ़ते हुए पाए जाते हैं, लेकिन पूर्ण सूरज की रोशनी के साथ साथ थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में भी यह प्रजाति अपना विकास कर सकती है। साथ में इनकी ड्वार्फ वैराइटीज़ को हाउस प्लांट के रूप में घर के अंदर ब्राइट पार्शियल लाइट में या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो किया जाता है। हाउस प्लांट के रूप में इनकी ड्वार्फ वैराइटीज़ अधिकतम 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। इन पौधों की पानी की ज़रूरत भी मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है क्योंकि सक्यूलेंट्स की तरह इनकी मांसल पत्तियाँ अपने शरीर में पानी संग्रहित करने की क्षमता रखती है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण के पौधे अवर्षण स्थिति में भी सूखे का सामना कर सकते हैं। इसलिए आउटडोर गार्डन में पौधा पूरी तरह से सेट होने के बाद इसकी पानी की ज़रूरत थोड़ी सी नॉर्मल कैटेगरी में आती है, लेकिन घरेलू पॉट प्लांट्स के लिए थोड़ा सा मीडियम से नॉर्मल रेशो हमें मेंटेन करना है। खाद या फर्टिलाइज़र के बारे में भी इनकी ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी नाइट्रोजन बेस्ड खाद इन पौधों की जड़ों के पास हम दे सकते हैं, या फिर एनपीके बेस्ड फर्टिलाइज़र मंथ या 2 मंथ के अंतराल में हम इनकी जड़ों के पास दे सकते हैं। साथ में हरियाली मेंटेन करने के साथ साथ इन पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग लाने के लिए थोड़ी सी फॉस्फोरस बेस्ड खाद भी हमें इन पौधों को देनी है। लेकिन कुदरत के साथ प्राकृतिक तौर पर जुड़े रहने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र से कई गुना ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना है। इन पौधों के लिए हमें पॉटिंग मिक्स सॉइल भी 1 पार्ट ऑर्गेनिक खाद को ऐड करके अच्छी जल निकासी वाली बनानी है। दोस्तों, इस क्लूसिया माइनर पौधे के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पौधा थोड़ा सा जहरीला है। इस क्लूसिया माइनर के पौधे पर कुछ इस तरह के फल आते हैं और यह फल जहरीले होते हैं। इसलिए खाए जाने पर या फिर ओरली कनेक्शन से यह फल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे पालतू जानवरों के लिए विषैले साबित हो सकते हैं। ज़्यादातर हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे इन फलों के संपर्क में ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ में इस पौधे के बॉडी पार्ट से निकलने वाला दूधिया रस या फिर मिल्की सैप भी विषैला होता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, कुदरत आश्चर्यकारक घटनाओं से भरी पड़ी है क्योंकि एक तरफ यह फल हमारे लिए और हमारे पालतू जानवरों के लिए विषैले है, लेकिन दूसरी तरफ जंगली पक्षी इन फलों को और उनके बीजों को खाते हैं। उन पर इन फलों की विषाक्तता का कोई प्रभाव नहीं होता और इसीलिए कुदरत ने बनाए हुए अलग अलग जीवों की शरीर संरचना काफ़ी अजीब और आश्चर्यजनक लगती है। सच में कुदरत और उसका दायरा अंतहीन है। हालांकि कुदरत के कुछ पौधों की प्रजातियों ने ज़्यादातर शाकाहारी जानवरों से खुद की जनरेशन या फिर प्रजाति के संरक्षण के लिए ऐसी विषाक्त तकनीक अपनाई है, जिससे प्राकृतिक वातावरण में इन पौधों की विषाक्तता के कारण गाय, भैंस, हिरन, खरगोश जैसे प्राणी इन्हें ना खा सके। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण में इन पौधों का प्रोपगेशन इनके बीजों से होता है और हमारे बागबानी में इनके स्टेम कटिंग से इन्हें प्रोपगेट किया जाता है। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर स्थित लगभग सभी पौधे दिन के दौरान ऑक्सीजन और रात के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा पौधों की प्रजातियां ऐसी है जो रात के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और यह क्लूसिया का पौधा भी उन्हीं पौधों की लिस्ट में आता है जो रात के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और इसीलिए घरेलू पौधे के रूप में या फिर हाउस प्लांट के रूप में इस पौधे को काफ़ी लोकप्रियता के साथ ग्रो किया जाता है। अच्छा, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।